हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। हमारे कान्हा जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं। अगर हमें उन पर पूर्ण विश्वास है तो हमारे साथ तो चमत्कार होते ही रहते हैं। तो जोर से जयकारा लगा दीजिए एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर चैनल पर नए हों तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। कांता जो कान्हा जी की परम भक्त थी, एक बार वह वृंदावन गई और वहां से एक छोटे से बड़े प्यारे से लड्डू गोपाल खरीद कर ले आई। अब उन्हें अपना बेटा मानती थी। कांता जी के परिवार में कोई ना था, उसके पास बस एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई थी पास के ही गांव में, और उसके पति का देहांत हो गया था। बस घर में दो ही आदमी थे, एक कांता और एक उसके लड्डू गोपाल। अब कांता लड्डू गोपाल से बड़ा प्रेम किया करती थी, उसे सजाती, उसे संवारती और उसे भोग लगाती, उसे सुलाती। सारे ही कार्य लड्डू गोपाल को राधा नाम का गुणगान करती लड्डू गोपाल जी के आगे। बस उसका यही कार्य था। कांता जी मगन हो गई थी लड्डू गोपाल की भक्ति में, राधे राधे के गुणगान में। बस उसका यही कार्य था। एक बार कांता जी को बड़ी हिचकियाँ आ रही थी, बड़ी हिचकियाँ आ रही थी। अब कांता जी ने उस दिन क्या किया, लड्डू गोपाल को अंदर वाले कमरे में सुला दिया और बाहर आकर सो गई। अब कांता जी एकदम से अचानक से उठी और सोचा कि मेरे लड्डू बाबू मुझे याद कर रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत सारी हिचकियाँ आ रही हैं और मैं बिल्कुल ही परेशान हो गई हूँ। अब वो भागी भागी अंदर गई और अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लिया और कहा, आप क्यों परेशान कर रहे हो, आप मुझे क्यों याद कर रहे हो मेरे लड्डू बाबू, मेरे गोपू बाबू। फिर अचानक से दरवाजे पर खटखट हुई। कांता ने देखा तो उसकी बेटी आ गई थी। अब बेटी और माँ की बातचीत हुई तो कांता ने अपनी बेटी को बताया कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अंदर वाले कमरे में सुला गई थी और मैं बाहर आके लेट गई तो मुझे मेरी हिचकियाँ ही ना बंद हो रही थी। मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे इतना याद कर रहे थे कि मैं बिल्कुल परेशान हो गई हिचकियों से। अब उसकी बेटी बोली, माँ मैं तुझे याद कर रही थी, लड्डू गोपाल नहीं, ये तो मूर्ति है, ये तुम्हें क्या याद करेंगे। अब कांता बोली, बेटी ऐसा न कह, ये मूर्ति है, ये तो मेरे बेटे हैं, और जब कोई याद करता है तो इतनी हिचकियाँ आती हैं। तू मुझे याद कर रही थी तो मुझे इतनी हिचकियाँ आई कि मैं बड़ी ही परेशान हो गई। अब कांता जी सोचने लगी कि मैं तो अपने लड्डू गोपाल को हमेशा ही याद करती रहती हूँ, तो मेरे लड्डू गोपाल को तो बड़ी ही हिचकियाँ आती होंगी। मेरा लड्डू गोपाल तो छोटा सा है और वो तो बड़ा ही परेशान हो रहता होगा हमेशा। इसीलिए आज से मैं ठान लेती हूँ कि कभी भी लड्डू गोपाल जी को याद ना करूँगी, क्योंकि मेरे याद करने से तो उसे इतनी हिचकियाँ आती हैं और उसे इतनी परेशानी हो जाती है। अब कांता जी ने क्या किया, अपने लड्डू गोपाल को अपनी बेटी को दे दिया और कहा, तू ही कर लेना इसकी सेवा। जब मैं इसकी सेवा तो करती हूँ लेकिन इसे इतना कष्ट देती हूँ, इतना कष्ट देती हूँ, जैसे मुझे आज कष्ट हुआ इसे तो हमेशा ही होता होगा, क्योंकि मैं इसे हमेशा ही याद करती रहती हूँ। और आज से मैं ठान लूँगी कि कहीं कभी भी अपने लड्डू गोपाल को याद ना करूँगी। अब कांता जी ने 2 दिन बिताए, 4 दिन बिताए और लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी ना याद किया। अब कांता जी के सपन में क्या हुआ, यह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कांता जी रात में सोई और रात में सपन में उसे अपने लड्डू गोपाल दिखाई दिए और कहा, मैया मैया आप तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई मैया। अब कांता जी
बहुत ही रो रही है और कह रही है, लाला मैं क्यों भूलूंगी। लाला तू परेशान रहता था, तुझे बहुत ही हिचकियाँ आती थी, इसीलिए मैंने तुझे याद करना बंद कर दिया और अपनी बेटी को दे दिया कि मेरा लाला परेशान ना हो। तो वो बोला, नहीं मैया, मैं तुमसे परेशान नहीं था, मैं तुमसे बड़ा ही खुश था। मुझे हिचकियाँ ना आती थी मैया, मैं तो तेरे प्यार का भूखा हूँ मैया। मुझे बेटी के घर से वापस बुला ले मैया, मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ मैया। जब तू मेरी सेवा करती है, मुझे याद करती है, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ मैया। एक कृपा कर दे। अब कांता सपन में ही रोए जा रही थी और लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में उठाकर रो रही थी, लाला मुझे माफ़ कर दे जो मैंने तुझे अपने से अलग कर दिया। और लाला कह रहा था कि माता, मुझे तो तेरी भक्ति पर प्रणाम है, तूने मुझे ही त्याग दिया कि मुझे कोई दुख ना हो। इसीलिए ये संसार तो लोभ से मेरी सेवा करता है, लेकिन तूने तो बगैर लोभ किए ही मेरी सेवा की है और मुझे कष्ट ना हो, इसीलिए मुझे त्याग दिया। अब कांता एकदम से उठी और उसे अपने सपने की याद आ रही थी। तभी उसने तुरंत अपनी बेटी के पास फोन मिलाया और बेटी को सारा वाक्य बता दिया। उसकी बेटी आई और उसके लड्डू गोपाल को कांता जी के पास छोड़ गई। अब कांता जी अपने लड्डू गोपाल के साथ बड़ी ही खुश है, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उनकी पूजा करती है, उन्हें भोग लगाती है और दोनों का जीवन बड़ा ही अच्छी तरह चल रहा है। तो जयकारा लगा दीजिए एक बार, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे लड्डू गोपाल ऐसे ही चमत्कार करते हैं। जब हम उन्हें तहे दिल से याद करते हैं तो वो तो दौड़े दौड़े ही हमारे पास आ जाते हैं। बस हमें भाव रखना है अपने प्यारे के प्रति, अपने प्यारे राज दुलारे के प्रति। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।